नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है इंग्लिश बोलने का, यानी कि फ्लुएंटली आप किसी से भी इंग्लिश से बात कर पाए, तो आपका ये सपना मैं पूरा करूंगा। हालांकि मैं पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको एक ऐसा तरीका दूंगा दोस्तों कि आप अगर एक वीडियो देखते हैं ना, तो आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि ये सबसे सरल से सरल तरीका है दोस्तों। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई होता है, क्योंकि मैं भी आज 5-6 साल से टीच कर रहा हूँ, तो ये तरीका मुझे बड़े मुश्किल से समझ आ पाया। इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी एज में हो, आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें हर एक वर्ड को प्रॉपरली प्रोनाउंस करना सीखते हैं, यानी कि उनका सही उच्चारण सही तरीके से कैसे पढ़ना है। साथ में हर वर्ड की हिंदी में मीनिंग बताते हैं, जिससे कि हमें याद हो जाए। दोस्तों, जो वर्ड की मीनिंग पता होती है ना, तो उनको हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें यूज कर सकते हैं और नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। साथ में हमें सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जिससे कि हम किसी की भी बात को सुन करके समझ पाएं और खुद जो बोलना चाहते हैं वो सेंटेंस बना करके और आसानी से बोल पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। डोंट गिव हिम मनी। डोंट मीन्स होता है मत, गिव मीन्स देना, हिम मीन्स उसे, मनी मीन्स होता है पैसा। डोंट गिव हिम मनी मीन्स उसे पैसे मत देना। डोंट गिव हिम मनी, उसे पैसे मत देना। ओके, ये बोलना चाहते हैं कि मुझे पैसे मत देना, तो डोंट गिव मी मनी। ओके, ये बोलना चाहते हैं कि मेरा पैसा मत देना, तो डोंट गिव माई मनी। ओके, वाई डू यू थिंक सो। वाई मीन्स होता है क्यों, डू यू मीन्स आप, थिंक का मतलब सोचते हैं, सो मीन्स ऐसा। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं या आपको ऐसा क्यों लगता है। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं या आपको ऐसा क्यों लगता है। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। इट्स डन। इट्स मीन्स ये है, डन मीन्स पूरा हो जाना। इट्स डन, हो चुका है। इट्स डन, ये हो चुका है या ये पूरा हो चुका है। ओके, आई हैव नो मनी। आई हैव, मेरे पास है, नो मनी, आई हैव नो, मेरे पास नहीं है। मनी मीन्स होता है पैसा। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। या अगर ऐसा बोलते हैं कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, सम लगा देते हैं यहाँ पे, SOME सम। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दिस इज नॉट माइन। दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, माइन मीन्स मेरा। दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। ओके, हु गेव यू माई नंबर। हु मीन्स होता है कौन या किसने, गेव मीन्स दिया था, यू मीन्स आपको। हु गेव यू, आपको किसने दिया था। माई नंबर, नंबर का मतलब यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर से है ना। हु गेव यू माई नंबर, आपको मेरा नंबर किसने दिया। हु गेव यू माई नंबर, आपको मेरा नंबर किसने दिया। हु गेव यू माई नंबर, आपको मेरा नंबर किसने दिया। आई डोंट नो अबाउट दिस। आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, यहाँ पे के साइलेंट होगा, नहीं से पढ़ते नो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। अबाउट मीन्स के बारे में, दिस मीन्स ये है, अबाउट दिस इसके बारे में। आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं इसके बारे में नहीं जानता या मुझे इसके बारे में नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में नहीं पता या मुझे इस बारे में नहीं पता। वेन विल यू मीट अगेन। वेन मीन्स कब, विल यू मीन्स आप, मीट मीन्स मिलेंगे, अगेन मीन्स फिर या दोबारा। वेन विल यू मीट अगेन, आप फिर कब मिलेंगे। वेन विल यू मीट अगेन, आप फिर कब मिलेंगे या आप दोबारा कब मिलेंगे। अगेन का मतलब फिर से या दोबारा, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स मीन्स ये है, नॉट मीन्स नहीं, लाइक दैट उसके जैसा। इट्स नॉट लाइक दैट, ये उसके जैसा नहीं है या ये वैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ये वैसा नहीं है। ओके, लेट्स गो देयर। लेट्स मीन्स चलो अब, गो मीन्स चलें, देयर मीन्स वहाँ। लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलें। लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलें। ही हैज़ नॉट कम एट, ही मीन्स वह,
हैज़ नॉट कम, ही हैज़ नॉट कम वह नहीं आया, एट मीन्स अभी तक, ही हैज़ नॉट कम एट वह अभी तक नहीं आया, ही हैज़ नॉट कम एट वह अभी तक नहीं आया। प्ले विथ मी, प्ले मीन्स होता है खेलो, विथ मी मीन्स मेरे साथ, प्ले विथ मी मेरे साथ खेलो, प्ले विथ मी मेरे साथ खेलो। द शॉप इज क्लोज्ड, द शॉप, शॉप का मतलब होता है दुकान, इज मिस है, क्लोज्ड का मतलब बंद हो जाना, द शॉप इज क्लोज्ड मीन्स दुकान बंद हो गई है, द शॉप इज क्लोज्ड मीन्स दुकान बंद हो गई है। ओके, डोंट टीयर द पेज, डोंट मीन्स मत, टीयर मीन्स फाड़ना, द पेज, डोंट टीयर द पेज मीन्स पेज मत फाड़ो, डोंट टीयर द पेज पेज मत फाड़ो, पेज की जगह कपड़े हो सकते हैं, डोंट टीयर द क्लॉथ्स कपड़े मत फाड़ो। ओके, कीप ट्राइंग, कीप का मतलब होता है करना, नहीं रखना या किसी काम को करते रहना, ट्राई का मतलब प्रयास करना, तो यहाँ पे ट्राइंग लिखा है ना, कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहो या कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग कोशिश करते रहो या प्रयास करते रहो, है ना। लेट इट बी, लेट मीन्स दो, इट मीन्स इसे, बी का मतलब होना, लेट इट बी इसे होने दो, नो इसे रहने दो, लेट इट बी इसे रहने दो, लेट इट बी इसे रहने दो, इसे छोड़ दो, है ना, इससे में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कम एंड हैव फूड, कम मीन्स आओ, एंड हैव, अब देखिए यहाँ पे सेंस में जा रहे हैं, वैसे ईट का मतलब खाना होता है ना, तो ईट बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है, कम एंड ईट फूड मजा नहीं आता, तो कम एंड हैव फूड आओ और खाना खाओ, कम एंड हैव फूड आओ और खाना खाओ या आकर खाना खाओ। ओके, ही इज नो मोर, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, नो मोर, देखिए ये सेंटेंस तब बोलते हैं जब कि कोई एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है किसी की, है ना, ही हैज नो मोर मीन्स वह अब नहीं रहा, ही इज नो मोर वह अब नहीं रहा। ओके, आई थिंक ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, आई थिंक मैं सोचता हूं या मुझे लगता है, ही इज वह है, एन ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पे एच साइलेंट होता है ना, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, बॉय मीन्स लड़का, आई थिंक ही इज एन ऑनेस्ट बॉय मुझे लगता है वह ईमानदार लड़का है, मुझे लगता है वह ईमानदार लड़का है। वॉट वॉज ही डूइंग, वॉट मीन्स होता है क्या, वॉज मीन्स था, ही मीन्स वह, डूइंग मीन्स कर रहा, वॉट वॉज ही डूइंग वह क्या कर रहा था, वॉट वॉज ही डूइंग वह क्या कर रहा था, वॉट वॉज ही डूइंग वह क्या कर रहा था। इट इज़ वेरी हॉट, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, वेरी हॉट का मतलब बहुत गर्म, इट इज़ वेरी हॉट ये बहुत गर्म है, इट इज़ वेरी हॉट ये बहुत गर्म है। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ये है, पॉसिबल संभव, इट इज़ पॉसिबल ये संभव है, इट इज़ पॉसिबल ये संभव है, ऐसा हो सकता है। डोंट गो आउटसाइड, डोंट मीन्स मत, गो मीन्स जाओ, आउटसाइड का मतलब बाहर, डोंट गो आउटसाइड मीन्स बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड बाहर मत जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, वॉन्ट मीन्स चाहता, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, टू टॉक, देखिए यहाँ पे एल साइलेंट है ना, टॉक, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक मीन्स मैं बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक मैं बात नहीं करना चाहता। सो मी एनादर, सो मीन्स होता है दिखाओ, मी मीन्स मुझे, एनादर का मतलब दूसरा, सो मी एनादर मुझे दूसरा दिखाओ, सो मी एनादर मुझे दूसरा दिखाओ, सो मी एनादर मुझे दूसरा दिखाओ। डोंट डू इट, डोंट मीन्स मत, डू मीन्स करो, इट मीन्स ये या इसे, डोंट डू इट ये मत करो, डोंट डू इट ये मत करो। आई हैव टू डू समथिंग न्यू, आई हैव टू डू मीन्स मुझे करना है, आई हैव टू डू मुझे करना है, समथिंग न्यू मीन्स कुछ नया, आई हैव टू डू समथिंग न्यू मुझे कुछ नया करना है, आई हैव टू डू समथिंग न्यू मीन्स मुझे कुछ नया करना है। ओके, आई हैव टू डू समथिंग न्यू।
आई विल मैनेज समहाउ, आई विल मैनेज, मैनेज का मतलब होता है संभालना, है ना। समहाउ मीन्स किसी भी तरह, आई विल मैनेज समहाउ, मैं किसी भी तरह संभाल लूँगा, आई विल मैनेज समहाउ, मैं किसी भी तरह संभाल लूँगा, मैं किसी भी तरह संभाल लूँगा। आई विल मैनेज समहाउ, मैं किसी भी तरह संभाल लूँगा या कैसे भी संभाल लूँगा। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू मीन्स क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है। रियली, रियली का मतलब सचमुच, रियली सचमुच। करेक्ट इट, करेक्ट इट मीन्स इसे ठीक करो, करेक्ट इट मीन्स इसे ठीक करो। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट मीन्स होगा बस एक मिनट, जस्ट एक मिनट, जस्ट अ मिनट मीन्स बस एक मिनट। ओके। आई इन्वाइटेड हिम एट माई होम, आई मीन्स मैं या मैंने, इन्वाइटेड मतलब आमंत्रित किया था, हिम मीन्स उसे, एट माई होम मीन्स अपने घर पर। आई इन्वाइटेड हिम एट माई होम, मैंने उसे अपने घर पर, मैंने उसे अपने घर पर बुलाया था या आमंत्रित किया था, बुलाया था, आमंत्रित किया था। ओके। ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर का मतलब बार बार, ओवर एंड ओवर का मतलब क्या होता है, बार बार। कीप इन टच, कीप इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना, कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना। दोस्तों लगभग 10 से 11 मिनट की वीडियो आप देख चुके हैं, तो ये जो 3 सेंटेंस बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि आप अब इन तीनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करके और हिंदी में बता सकते हैं कि इनका हिंदी क्या होगा। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक करके और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका दोस्त इंग्लिश बोलना सीखेगा ना तो पक्की बात है आपको भी इंग्लिश बोलना सिखा के ही छोड़ेगा। साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।